रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति, जहां आज हम बात करने वाले हैं KKR बनाम पंजाब के इस मुकाबले की। और हमारे साथ मौजूद है अंबाती रायडू। वेलकम अंबाती। अंबाती, इस मुकाबले की अगर देखें तो दोनों टीम एक अलग तरीके से नजर आई। एक तरफ अगर पंजाब को देखें तो 2 मैच 2 जीत, KKR 2 मैच 2 हार, अपने घर में खेल रही है KKR। और श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं ईडन पर। बहुत अच्छे मेमोरीज रहेंगे उनके KKR फैंस की तरफ से भी हम सोचेंगे तो भी, और उनका भी अच्छे मेमोरीज रहेंगे। और ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की थी वो साल जब जीते थे। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल पंजाब के साथ भी वही काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। और जैसा KKR का फॉर्म रही है वो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पंजाब का चांसेस ज़्यादा बनते हैं, बट एक अपसेट भी हो सकता है अगर KKR अपने कॉम्बिनेशन बराबर अगर बिठाएंगे तो। बिल्कुल, अय्यर की बात हम धीरे से और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर अब आते हैं गेम प्लान की तरफ, रणनीति की तरफ, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि KKR के जो ओपनर्स हैं, जिंक रहाणे हो गए, फिन एलन हो गए, और सामने पंजाब के बॉलर से एक अच्छी बैटल होगी, क्योंकि फिन एलन वर्सेस मार्को यानसन एक ऐसा आंकड़ा है जहां पर फिन एलन फंसते हैं। 3 बार आउट कर चुके हैं मार्को यानसन एलन को। नहीं, वो तो जनरली होता है। हर बल्लेबाज को एक वैसा बॉलर मिलता है जो ट्रबल करता है। मगर मुझे लगता है कि KKR को नारायण के साथ ओपन करना चाहिए। नारायण और एलन को लेके ओपन करवाना चाहिए। और अगर 6 ओवर में विकेट गिरती है तो फिर रहाणे जाना चाहिए, या 6 ओवर अगर ख़त्म हो जाएंगे फिर कैमरून ग्रीन फॉलोड बाय रघुवंशी या रिंकू, जैसा बॉलिंग रहेगा, जैसा कंडीशंस रहेंगे, ये ऑर्डर पे अगर खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस बनेंगे। बट बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है KKR का। सही पर्सनल को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपने सही चीज़ को बोला कि किस तरीके से अपने तरकश में जो तीर हैं उसका इस्तेमाल किया जाए अंबाती। लेकिन रहाणे को अगर हम देखें, हालांकि उन्होंने पिछले मैच में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बिल्कुल मुखर होकर कहा कि स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाना गलत है, आप ऐसा ना कहें, पर क्या आप उनके बल्लेबाजी से संतुष्ट हैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं? बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई रही है, स्पेशली पावर प्ले में। और जैसा पावर प्ले ख़त्म होता है फिर भी वो अच्छा मोमेंटम के साथ बैटिंग करते हुए नज़र आए। तो मुझे लगता है कि अगर पावर प्ले में विकेट गिरती है तो बिल्कुल रहाणे को जाना चाहिए। बट ओपन अगर नारायण के साथ करेंगे तो फिर वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनेगा और पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं ये तीनों बल्लेबाज। मुझे नहीं लगता है कि स्ट्राइक रेट का कोई इश्यू है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत बॉलर आके स्लोअर गेंद उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो थोड़ा मोमेंटम बना सकते हैं, स्टेप आउट होके थोड़े शॉट्स लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, वो एडजस्टमेंट कर लेंगे आराम से। मुझे नहीं लगता है कि उनके स्ट्राइक रेट पे कोई चर्चा होनी चाहिए। और युवा खिलाड़ी अंगिकृष रघुवंशी को आप देखें तो शायद एक बड़ा पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं, जिस हिसाब से बैक टू बैक 50 उन्होंने लगाई है। तो ये खिलाड़ी जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा इस टीम को इस वक्त होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे इनिंग्स थे दोनों, एक अच्छा मैच्योरिटी दिखाए और प्रेशर के अंडर भी अच्छा परफॉर्म किए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि रहाणे और रघुवंशी को साथ में बल्लेबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही तरीके के बल्लेबाज है। तो फिर बॉलिंग साइड्स को थोड़ा आसान हो सकता है इनके खिलाफ रणनीति बनाने में। तो मुझे लगता है कि अगर अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं ऑलरेडी तो शायद कैमरून ग्रीन को या रिंकू को जाना चाहिए। फिर अगर रहाणे आउट हो जाएंगे फिर रघुवंशी जा सकते हैं, या 6 ओवर अगर ख़त्म हो गए फिर रघुवंशी जा सकते हैं, फिर कैमरून ग्रीन फॉलो कर सकते हैं उनको। तो एक छोटा फ्लेक्सिबिलिटी अगर रखेंगे बैटिंग ऑर्डर में तो मुझे लगता है कि पूरा KKR का बैटिंग सेटअप को फ़ायदा होगा। और क्या ये कैमरन ग्रीन जो बॉलिंग फिट नहीं आया, बॉलिंग करने की इजाज़त अभी नहीं मिली है उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, उससे KKR को थोड़ा सा जो उनका बैलेंस है वो बिगड़ता नज़र आ रहा है रेडू? बिल्कुल, क्योंकि आप ऑक्शन में एज एन ऑलराउंडर पिक किए उनको, और अभी जो फ़िलहाल बॉलिंग नहीं कर पा रहे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि प्लेयर को भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता होगा, वे अपना 100% नहीं दे पा रहे टीम के लिए। अगर वो जब भी वो सुधरेगा वो सिचुएशन तो मुझे लगता है बहुत फ़ायदा
फ़ायदा रहेगा केकेआर को। और उस वजह से अगर आप इनकी बॉलिंग देखें केकेआर की, और ख़ासतौर से पावर प्ले की तरफ है, तो पिछले दोनों मैचेस में 80+ रन खर्च किए हैं पावर प्ले में। तो ये थोड़ी सी उनके लिए समस्या है। वैभव अरोड़ा हो गए, नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती को भी पावर प्ले में लाया गया, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई रणनीति, पर ये एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, और स्पेशली उनके तेज़ गेंदबाज आके बहुत ज़्यादा स्लोअर बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू द पिच। जो अच्छे पिच रहते हैं उनके ऊपर अगर नए बॉल से आप ज़्यादा स्लोअर बॉल करोगे इनटू द पिच, इतना आपको परचेज नहीं मिलेगा, बॉल स्किड होके ही आएगा और शॉट लगाने के लिए भी आसान रहेगा। तो उससे बेहतर है कि आप गुड लेंथ गेंदबाजी करें, बॉल को स्विंग होने का चांस दीजिए, और स्पेशली स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वैभव जो पिछले मैच में भी गेंदबाजी की, उनकी गेंद स्विंग तो हो रही थी, मगर वो जो स्टार्टिंग लाइन था वो एकदम ऑफ स्टंप से स्टार्ट होके फिर बाहर से बाहर जा रही थी। तो मुझे लगता है कि स्टंप से लेग स्टंप पे स्टार्ट होके या मिडिल पे स्टार्ट होके अगर ऑफ स्टंप पे फिनिश होगा तो बल्लेबाज को भी थोड़ा तकलीफ पहुंचेगा। तो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी नए बॉल के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और आपने को पता है कि दोनों एक्सपीरियंस स्पिनर है उनके पास। एक चांस बनी थी नारायण के गेंद पे ट्रेविस हेड का, बट वो पकड़ नहीं पाए रहाणे। बट अगर वो पकड़े होते तो शायद बॉलिंग और उनका बेहतर होती थी उस गेम में। बट उनके पास पर्सनल तो है, तो थोड़ा एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। फेयर इनफ, लेकिन जब भी यही समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि सामने अगर आप देखें पीपी, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या और पीपी एक और, यानी पावर प्ले, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये केकेआर को बहुत ज्यादा डरा रही होगी, जिस हिसाब से प्रभ सिमरन और प्रियांश खेलते हैं। रेडू नहीं, डराने का कोई बात नहीं है, बट अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे और लाइन एंड लेंथ पे ध्यान दे। बल्लेबाज तो करेगा ही जो उसको करना है, बट अपना काम बखूबी निभाए तो फिर शायद चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे इनकी सक्सेस के। तो ज़्यादा बल्लेबाज के ऊपर ध्यान ना दे के अपने लाइन एंड लेंथ के ऊपर ध्यान दिए तो फ़ायदा रहेगा। और अब हम बात कर रहे हैं जो शुरुआत में हमने कही थी कि एक खिलाड़ी जो वापसी कर रहा है ईडन गार्डन्स पर, यानी मैं नहीं तो कौन, श्रेयस अय्यर। जिस हिसाब से केकेआर के खिलाफ उनका आंकड़ा है, हाईएस्ट स्कोर 93, ईडन पर भी 150 उनके नाम है, इस मैदान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक बड़ा मौका होगा श्रेयस अय्यर के पास भी, इन फॉर्म। पिछले मैच में भी एक बेहतरीन 50 चेस के दौरान उन्होंने लगाई थी। तो निगाहें अय्यर पर? बिल्कुल, एक बहुत कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये ग्राउंड को तो जानते ही है, और ये बहुत अच्छी तरह सूट भी करेगा उनके बल्लेबाजी को, और अच्छे ग्राउंड शॉट्स भी लगा सकते हैं, और सिक्स हिटिंग तो बेहतरीन हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर मिडिल ऑर्डर में वो 15 से 20 बॉल अगर खेल जाएंगे तो फिर पूरा गेम को सेट करके पंजाब की तरफ लेके जाएंगे मैच को। जहां तक बॉलिंग का सवाल है राडू भाई, ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह, जो उनके कभी ट्रम्प कार्ड थे, या इनफैक्ट अभी भी कहें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, पर आंकड़ा फिलहाल थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। पावर प्ले में 13 बार विकेटलेस रह चुके हैं। अगर पिछले कुछ सीजन आईपीएल की बात आप करें, 2026 में भी, अभी भी इस सीजन में भी वो रंग में दिख नहीं रहे हैं। तो क्या कुछ चेंज करना चाहिए? क्या वजह क्या आपको लग रही है? देखो, वैसा कोई वजह तो है ही नहीं। बहुत बेहतरीन गेंदबाज है वो। ऐसा एक गेंदबाज है बुमराह के साथ जो विकेट को, पिच को टोटली इक्वेशन से बाहर लेके जाते, क्योंकि इतना स्किलफुल है, यॉर्कर भी मारते हैं और नए बॉल के साथ भी हवा में बहुत अच्छा स्विंग मिलता है उनको। तो बहुत क्षमता रखते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होके बस 2 या 3 ऑप्शन लेके क्लैरिटी के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे तो उनका फॉर्म का वापसी तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना स्किलफुल बॉलर है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे। कोई चेंज पंजाब या केकेआर में आपको ऐसा दिख रहा है इस मैच से पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ चेंज की गुंजाइश है। बस केकेआर की बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करे और त्यागी के साथ थोड़ा परसिस्ट करे, क्योंकि अच्छा गेंदबाजी कर रहा है त्यागी। तो उनको बस कब क्या करना है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। उनके पास इनफ सपोर्ट स्टाफ है जो ये काम कर सकते हैं, और कप्तान को भी थोड़ा टीम को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, और सबको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, थोड़ा हैप्पी एटमॉस्फेयर में रखना भी अभी फ़िलहाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका प्रेडिक्शन किसके तरफ? केकेआर क्या पॉइंट्स टेबल में वो पहली जीत के तरफ जा रही है, या फिर हैट्रिक लगा रही है पंजाब? नहीं, मुझे लगता है कि केकेआर ये गेम जीतेगी ईडन में।
बहुत अच्छा टीम है उनके पास, अभी कम बैक होगा इनका। चलिए, तो जो केकेआर के फैंस हैं उनका दिल गार्डन गार्डन आपने कर दिया होगा इस प्रेडिक्शन से, वो यही मनाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रेड भाई जुड़ने के लिए। और आप देख रहे थे रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Packaged Drinking Water.